हाँ, ये भगवान का भवन था, यहाँ रहते थे, सोते भी थे। ये वो स्थान था जब भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। ये हमारे ठाकुर जी का कमरा था। ये हॉल वो था जिसमें नंद उत्सव मनाया गया था। अच्छा, यहाँ पर है? इसी जगह भगवान की जन्म खुशी मनी थी, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। ये काल कोठरी थी जो गोपियों की शिकायत पे भगवान को सजा मिली 5 घंटा की। रसोई है। ये रसोई थी। ये वाला पत्थर है भैया, 5 घंटे इसमें बंद कर दिया। बलराम जी ने कही मैया बहुत अमेर रह गई, ये बहुत समय गए और लाला ये बाहर निकाल ले। पहले रसोई भी, हाँ ये भंडार घर था। रसोई तो यहाँ थी, चूल्हे का काम था, जो आज भी धुआं से काली है। इस जगह जसोदा मैया का चूल्हा था, तो किसी के पैर ना पड़े इसलिए यहाँ सिंहासन बनवाया। ये भगवान की सबसे प्रिय गाय थी। कौन वाली? काली वाली, श्यामा। वो वाली। हमारे देश में ना 5 तत्ते की गाय पहले से ही, श्यामा, सुरमी, कामधेनु। ये भोलेनाथ थे, जब दर्शन करने आए तो यशोदा मैया ने नहीं कराई। अच्छा, आए थे सुदेव कन्या को लेके गई, ये वो माया है। मैया ने पत्थर का हुआ बनाया कि लाला बाहर खेलवे ना जाए, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। बीच में बंसी बजाते हुए दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हमारे दा महुआ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम नंदगांव आए हुए थे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण रहे हैं। और हम आज आपको 5000 वर्ष पुराना महल उनका जहां भी रहे हैं वो दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते स्थान है उनका। तो हम यहाँ पर आएंगे, हमें मैया मिली। और मैया राधे राधे। अच्छा, तो शास्त्र के अनुसार इस जगह से गोलोक भूमि बोली जाती है, जिसमें गोविंद रहते हैं। यहाँ मैया की रसोई है, भंडार घर है, भगवान का भवन है, 5000 साल पुराना आज भी बना हुआ है। भगवान का भवन है। वो काल कोठरी है, जब भगवान ने वृंदावन में गोपियों के चीर चुराए तो गोपियों ने मिलकर शिकायत करी। अच्छा। जसोदा मैया के अपना दान ले नंदरानी, हम तो अलग वसिंगे जाए। भैया माखन चुरावे और जब तक ठीक ही, अब हमारे कपड़ा चुरावे कह तो आज लाला समझाला नहीं, गाँव छोड़ भग जाएंगी। तो यशोदा मैया ने कान पकड़ के कमरे में बंद कर दिया, उसका नाम काल कोठरी पड़ गया। उस कमरे में आज भी ना गर्मियों में गर्मी लगती है और ना सर्दियों में सर्दी लगती है। मतलब दिखा सकते हो आप? हाँ जी, उस समय हमारी यशोदा मैया की उम्र 85 साल की थी। जब हमारे भगवान का जन्म हुआ। 85 साल की यशोदा मैया थी और 80 साल के हमारे डूब गए। ये हमारे नंद बाबा की बेटी है, योग माया जी। अच्छा, यहाँ पर है? हाँ जी, जिनके संग हमारे भगवान की अदला बदली हुई। नंद भवन में बेटी ने जन्म लिया और भगवान ने वसुदेव जी के यहाँ लिया। अच्छा। जिस वसुदेव कन्या को लेके गई है वो माया है। अच्छा। कहते हैं माया माया सब भजे और माधो भजे ना कोई, और जो कोई माधो भजे माया। ये भैया हाउ था, मैया लाला डराती थी सामने के दूर खिलन मत जाए, लाल बन हाउ आए। हाँ जी, मैया ने पत्थर का हुआ बनाया कि लाला बाहर खेलवे ना जाए, क्योंकि गोकुल की वजह से मैया भयभीत थी। अच्छा, यहाँ पर गोकुल में जितने भी दानव गए सब भेष बदल बदल के गए। तो मैया नहीं चाहती थी कभी भगवान भवन से बाहर जाएं, तो मैया ने एक पत्थर बनाया और दरवाजे पर रख दियो, बाहर खेलवे मत जाइयो, ये है वरना ये हवा आ जाए वो। अच्छा, इसे बोलते हैं हवा। जब भगवान ने कही कि मैया राम रूप धर रावण मार्यो पर कबो ना देखे हाउ, आज तो मैं हाउ ही देख जाऊँ। ये वो हाउ। अच्छा, और भैया ये मतलब उसी समय का बना है? हाँ भैया, इसकी थोड़ी अब मरम्मत काम हो गया है इसका। नीचे का फर्श भी इसकी टूट फूट भी अच्छा हुई है। तो बना है वो जो 5000 वर्ष पुराना है, वही है सब कुछ? हाँ जी, चीज वही है, थोड़ा काम हो गया है। अब जैसे इंसान बीमार हो जाता है, डॉक्टर की जरूरत तो इंसान को भी पड़ती है। ऐसे ही हमें भी पुरानी धरोहर रखने के लिए मरम्मत तो उसकी करनी पड़ती है। उसी समय का बना है। ये हॉल वो था जिसमें नंद उत्सव मनाया गया था। अच्छा, यहाँ पर है? इसी जगह भगवान की जन्म खुशी मनी थी, जो आज हम जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। हाँ, ये भोलेनाथ थे, जब दर्शन करने आए तो यशोदा मैया ने नहीं कराई। अच्छा, आए थे यहाँ पर? तेरे रूप है देख के मेरा छोटा सा कन्हैया डर जाएगो। डर जाएगा, क्योंकि यशोदा मैया भोलेनाथ के रूप को नहीं पहचान पाई। फिर यहाँ जब भगवान आए तो भोलेनाथ अपने पूरे रूप में आए थे, और इनके साथ में यहाँ शनिदेव भी दर्शन करने आए। शनिदेव तो सीमा पे रोक दिए, जो सामने शनिदेव का मंदिर है, सफेद दूर जंगल में दूर। शनिदेव भगवान रोक दिया कि भैया मैं रुक जा, मैं आ रहा हूँ। क्योंकि जहाँ शनि की दृष्टि पड़ती है वहाँ खुशी नहीं रहती। अच्छा। और जहाँ गोविंद की कृपा होती है वहाँ कभी गम नहीं रहता। तो भगवान ने यहाँ से कोयल बन के गए और महादर्शन दिए बिहारी जी के रूप में। उसका नाम कोकिलावन पड़ गया। कोकिलावन के नाम से? कोकिलावन, क्योंकि कोयल के रूप में भगवान यहाँ से गए थे। यशोदा मैया ढीला नहीं छोड़ती थी भगवान को। तो अगर वैसे जाते तो पता चल नहीं रख सकती। हमारे यहाँ कोई भूत प्रेत जिन भूतन को कोई सिस्टम ना है ना भैया। और ये हमारे ठाकुर जी का कमरा था। हाँ जी।
यहाँ मैया का छींका भी था। अच्छा, यहाँ पर ये वो स्थान था जब भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। ऊपर था मैया का छींका। हाँ जी, वो पालना वगैरह छींका जिस पर मक्खन की मटकियां रखी जाती, मटकी रखा करते थे उसमें, जिस पर मक्खन की मटकियां रखी जाती थी वो छींका था। वो मतलब लटका रहता था। भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। ग्वाल वालन ने कही कि लाला तेरे यहाँ 9 लाख गैया, बहुत दूध दही हो, हमारा आज मन माखन खावे को है। तो भगवान ने कही मैं पहले अपने घर में चोरी कर लूं, और मैया पकड़ लेगी तो कबो नहीं करूंगा, नहीं अपनी चोरी जारी है। तो यहाँ मैया नहीं पकड़ पाई और उनकी चोरी बढ़ती चली गई। ये वो स्थान था जहाँ भगवान ने पहली बार माखन की चोरी करी। और यहाँ पर मतलब रहा भी करते थे भगवान। हाँ, ये भगवान का भवन था, यहाँ रहते थे, सोते भी थे। यशोदा मैया ने भोलेनाथ की वजह से दर को गेट कर दिया। उसके बाद कही ना बाबा ने, मैं मैया सामने बैठा हूँ, मैया ने कही मैं पीछे तो गेट कर लूंगी पर तो दर्शन नहीं दूंगी। अच्छा, तो ये अलग गेट कर लिया अंदर घुसने का। मूर्ति उन्हीं की बनी है? नहीं भैया, ये तो आप जैसे भक्तों ने अभी रखवाई है। अच्छा, अभी वो रूप दिखाया है, जैसे कि वो रूप दिखाया था ना, जैसे चोरी करी थी, भगवान के कान पकड़ लिए थे मैया, कान पकड़ कर उन्हें डांटा था गया। डांटा गया। चलो, ये जो काली वाली गाय हमारे भगवान की वंशज गाय श्यामा जी, जैसे हम लोगों की जनरेशन चली आ रही है, ऐसे ही उस गाय की जनरेशन चली आ रही है। भगवान की सबसे प्रिय गाय थी कौन वाली? काली वाली, श्यामा। हाँ, वो वाली। हमारे देश में ना 5 तत्ते की गाय पहले से ही, श्यामा, सुरमी, कामधेनु। अच्छा, 5 तत्ते। इन 5 में से इनकी एक गिनती है। एक दिन। पांचों कोने पे हैं जो आज भी भारतवर्ष को चला रही है। तो मतलब जब भगवान रहा करते तो यहाँ पर भी गाय वगैरह? नहीं, ये भगवान का घर था भैया। गायन के लिए नीचे यशोदा कुंड पे बड़ी गौशाला थी। अच्छा, बड़ी गौशाला थी। बड़ी गौशाला थी। ये तो यहाँ भगवान के भोग के लिए रखी गई है। जैसे पहले भी इन्हीं दूध दही खाते थे, और आज भी इन्हीं का लगता है। कहते भगवान टेढ़ते थे, कारी कामर धौरी धूमर, शाम हुई घर भगियाओ। भगवान गाय नहीं कहते थे, इनका नाम लेते थे। तो आज भी ये बिनी के कारी कामर धौरी धूमर। तो पहले जो 9 लाख गाय बताते थे, तो अभी उनमें से कुछ गाय है यहाँ पर? वो गौशाला है? गौशाला है नीचे यशोदा कुंड पे। आज भी 900 गौ वंशों का पालन होता है ना। 9। और ये क्या है? ये भैया हमारी मैया की रसोई थी। अच्छा, यहाँ पर है? हाँ जी, ये काल कोठरी थी जो गोपियों की शिकायत पे भगवान को सजा मिली 5 घंटा की। यहाँ पर है? हाँ जी, बंद कर दिया था इस कोठरी में। जा सकते हो अंदर, आप आ जाओ। 5 घंटे की सजा देनी थी इसमें। मतलब 5 घंटे की? 5 घंटे इसमें बंद कर दिया। बलराम जी ने कही मैया बहुत समय रह गई है, बहुत समय गए और लाला ये बाहर निकाल ले। तो मैया बलराम जी को डांटने लगी कि तुझे भी इसी में बंद कर दूंगी अगर नहीं माना तो। इसकी शरारत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। रोज मेरे पास कोई न कोई गोपी चली आवे। अच्छा। तो यहाँ बलराम जी मोकियों में थे, श्याप बन के घुसे। जब देखी मैया श्याप घुसो को मेरे लाला ना खा जा, जब भगवान को इसमें से बाहर निकाला। ये वो काल कोठरी, सजा मिली भगवान को सजा मिली 5 घंटे की। ये रसोई थी, चूल्हे का काम था भैया। और यहाँ साइड में भंडारघर था, जैसे आज की भाषा में स्टोर रूम बोलते हैं। ये था रसोई घर। ये रसोई थी। पहले भंडारघर कहा जाता था? भंडारघर पहली भाषा में भंडारघर बोला जाता था। पहले है? आज तो भैया अलग अलग भाषा का यूज हो रहा है। आज पहले रसोई भी, हाँ, ये भंडारघर था। रसोई तो यहाँ थी, चूल्हे का काम था, जो आज भी धुआं से काली है। यहाँ पे सामान रखा जाता था, मतलब कहने का धुआं आज भी है उसी समय का। आप देख सकते हैं किस प्रकार का। और यहाँ माता जी इस जगह जसोदा मैया का चूल्हा था। तो किसी के पैर ना पड़े इसलिए यहाँ सिंहासन बनवाया गया। अच्छा, यहाँ और सिंहासन कभी खाली नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ राधा कृष्ण का जोड़ा पधरवाया गया। यहाँ पर सिंहासन किसी का भी बनता है, हाँ, वो खाली नहीं बनाया जाता है। तो उनको सिंहासन बना दिया गया। यहाँ पर खाना बना के फिर यहाँ पर अपना रख दिया करते थे। देख सकते हैं काल कोठरी है यहाँ पर इस प्रकार से। और इनका पालना वगैरह भी अभी भी है? पालना तो भैया फिलहाल में लकड़ी का था, वो टूट चुका है। वो जाप्ते से रखा गया उसके अंदर कि उसमें घुन नहीं लग जाए। अच्छा। हाँ, और फिलहाल में तो नया पालने का यूज हो रहा है, लेकिन पुराने समय का पालना दबा हुआ है, दुबका हुआ है। नहीं, दिखाने के लिए तो वो रखा है, लेकिन वो ना भूस में दबा दिया गया है। क्योंकि भूस में जो चीज होती है ना, उसमें गर्मी की वजह से घुन नहीं लगती। तो या तो वो ज्यादा समय तक चलता रहेगा। इसलिए हमारे गांव में भी जब रखा जाता तो गेहूं को भूस में रख देते। हाँ जी, गेहूं भी हो, भूस में कोई भी बीमारी नहीं प्रवेश करती, क्योंकि भूस में खुद गर्मी होती है, इसलिए। ये उनका आंगन था यहाँ पर?
हाँ जी, आंगन आंगन में रखने। ये वाला जो दरवाजा है ये वही था, ये उसी हॉल का दरवाजा है, ये यशोदा मैया ने गुप्त स्थान के लिए बनवाया था। अच्छा क्या आगे बैठे हो रहा, मैं पीछे तो निकल जाऊंगा। ये सब चूने मिट्टी है, इसमें पत्थर यूज नहीं है कहीं भी। पत्थर नहीं है। अच्छा। चूना और मिट्टी। नहीं लोहा है, नहीं पत्थर है, ना ईंट है, अच्छा, इसमें केवल चूना मिट्टी है। मतलब उसी पुराने समय की जो चूना मिट्टी थी वो वाला। एक तो ये मतलब चमत्कार ही हम मान सकते हैं कि 5000 वर्ष पुराना है, अभी भी। यहाँ से भगवान 8 बजे गैयाओं को खोल के निकल जाते थे 8 बजे से और शाम को 5 बजे घर में घुसते थे। पूरे दिन 84 कोस में लीला की थी। कहते ना ब्रज 84 कोस में 4 गांव निज धाम, और वृंदावनी और मधुपुरी तो बरसानो नंदगाम। वृंदावन और मधुपुरी, मथुरा जहाँ जन्म लिया, और नंदगाम बरसाना। और यहाँ पे मतलब राधा रानी भी आया करती थी कभी कभी। हाँ, कभी कभी क्या खूब आया करती थी राधा रानी। बरसाने से यहाँ हाँ जी। बताया जाता तो यहाँ से जब कंस का वध करने के लिए गए थे तो वो कितने वर्ष के थे? 13 साल के। 13 साल के थे। हाँ जी। और यहाँ पे कोई पास में कोई जगह है, बता रहे कि वहाँ पे आज भी पैर के निशान है, हाथ का वगैरह बने हाँ, हुए हैं। चरण पाड़ी है। हाँ, तो कैसे चरण वहाँ पाड़ी। से बन गए वहाँ पर? वहाँ पैर के निशान थे, चरण ने रख के भगवान बंसी बजा के बैठ गए थे, गैया चल रही थी। अच्छा, इसलिए वो हाँ, तो जिस पैर पे पत्थर पे पैर रखा, दोनों पैर छप गए। हाँ, आज भी बने हुए हाँ हैं। जी। आज भी बने हुए हैं, हाथ वगैरह। यहाँ जगह तो काफी है। यहाँ 84 कोस की यात्रा 3 दिन रुकती है। अच्छा। चरण पाड़ी है, ऊदो क्यार है, कदम टेर है, आशेश्वर महादेव है, माट बिलोम ने, विंदका देवी है, पनिहारी कुंड है, यहाँ 56 कुंड वामन वन है अच्छा, 56 कुंड है और बामन बने बने, हैं यहाँ पर। और मंदिरों की सुगिनती नहीं है, क्योंकि भगवान ने 9 साल 52 दिन बिताए। हाँ, यहाँ पर तो काफी जगह ऐसी चीज है। कोई ज्यादा बड़ा महल नहीं बना है, मगर ये जो छोटा सा उनका घर था कितना अच्छा यहाँ पे लगता है देखने में भी, और यहीं पर उन्होंने व्यतीत किया। नहीं, आज की जनता को भी महल चाहिए भैया, क्योंकि वो कहते हैं नंद भवन, नंद भगवान महल। एक छोटे से घर में रहे। महल नंद बाबा राजा नहीं थे जो उनका महल होता। हाँ, नंद बाबा नॉर्मल लोग थे, जैसे ग्वाला थे। अब जैसे गांव में कहते हैं ना, पैसे वाला होता है उसका घर पक्का होता है, महल नहीं होता। महल तो राजाओं के हुआ करते थे, और नंद बाबा राजा नहीं थे, ग्वाला थे। नंद बाबा पैसे के धनी नहीं थे, पशु धनी थे। पशु धनी थे कि 9 लाख गाय थी, लेकिन इंसान नॉर्मल थे। घर था नंद बाबा का, लेकिन आज के समय की जो जनता है उसे महल चाहिए घूमने के लिए। हाँ, सही कहा। अरे महल तो लाखों घूमते हैं, जो घर में आनंद आता वो महल में नहीं आता। हाँ, सही। महल आगे भी बना है, हमारा नंद महल है, हाँ। जहाँ नंद बाबा सभा लगाते, चर्चा करते ग्वाल वालों के साथ, क्योंकि राजा महाराजा थे, उनके कक्ष अलग अलग हुआ करते थे। हाँ, ये मैया का कक्ष था, जहाँ जेंट्स अलाउड नहीं था, अच्छा। केवल कन्हैया के साथ और दाऊ भैया के साथ मैया रहती थी। बस यहाँ पर 2। और जहाँ नंद बाबा सभा लगाते थे, ग्वाल वालों की चर्चा करते, वो स्थान ऊपर है जो आज नंद महल के नाम से, ये यशोदा महल के नाम से। राजा के यहाँ शिकायत करने लाखों लोग जाते हैं, जो भी अपने कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्योंकि नंद बाबा के जो बेटा हुआ ना बुढ़ापे में, नंद बाबा को अपनी नहीं लाला की चिंता थी। नंद बाबा ये नहीं पता था कि 3 लोग का नाथ मेरे घर में खेल लो है। नंद बाबा को ये पता है कि मेरे 80 साल की उम्र में लाला भयो है, तो कोई इसके चोट ना आ जाए, इसलिए नंद बाबा ने घर बनाया था जिसमें भगवान का पालन किया है। मतलब मैया यशोदा को भी नहीं पता था कि ये भगवान के रूप में नहीं, सीधे। अगर भगवान मैया यशोदा नंद बाबा को बता देते तो उन्हें बेटे का प्यार कहाँ मिलता। नहीं मिलता। मतलब ये भी नहीं बताया कि वहां से लाए थे हम, कुछ नहीं बताया। नंद बाबा यशोदा मैया को पता ही नहीं था कि वो कहाँ से आया, कहाँ गया। तो सब पता ही कि हम कहाँ से आए, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ रखी है। अगर ये पता होती तो भगवान बन के तो वो पूजने लग जाता ना। वो यहाँ पूजने नहीं, खेलने आया था। खेलने आया था कि जो कहीं जो भक्त भगवान राम के समय में रह गए थे ना, कि राम के दर्शन नहीं मिले, उन्हें यश नहीं मिला, तो उन्हें वरदान था कि जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूंगा, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। और इच्छा पूरी करने ही भगवान यहाँ आए थे कि ब्रज गोपीन को प्रेम देख में बैकुंठ तजियायो, ब्रज गोपीन को प्रेम देख में बैकुंठ तजियायो, और मुँह पे ब्याज मूल मुँह पे कछु ना चुकी। भक्तन की ब्याज मूल चुकाने यहाँ भगवान आए कि जो इनकी भक्ति करी, मैं वह हिसाब किताब पूरा कर आऊं कि ब्याज मूल मुँह पे कछु ना चुकी और ऋणी है गयो, और उनकी भक्ति में उल्टा और मैं बोझ में दब गो। और सब जग नाचे मेरी माया पे, कि सब जग नाचे मेरी माया पे, और गोपी पकड़ नचा में मोई, और छछवारी छाछ पे अहीर की छोरी ने नाच नचा दियो मोई। मैं जगत को नचाने वाला हूँ, लेकिन ये जगह ऐसी है जहाँ खुद नाच के गया है। तो ये ब्रज सबसे अलग है भैया। ये मैया का घर है, यशोदा नंदन है, यशोदा भवन है। इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन है भैया। शुद्ध भाषा में इसका
लेख गर्क संहिता में भी आता है और भागवत माल में भी आता है। किसी भक्त को संदेह तो पढ़ के भी किताब देख सकते हैं। यहाँ से भगवान जब कंस को मारने जा रहे थे, यशोदा मैया फूट फूट के रो रही थी। भगवान ने पूछी, मैया इतनी क्यों रो रही है? भगवान ते मैया ने कही कि मैं 85 साल की उम्र में मिलो है, मैं तो काल के गाल में कैसे सौंप दूं, यानी मथुरा कैसे भेज दूं कंस के हाथन। तो भगवान यहाँ वरदान दे के गए कि मैया नंद नंदन कंस मार भी जाएगो, यशोदा नंदन हमेशा तेरे ही संग रहेगो। तो इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन पड़ गया। मैया घबरावे नहीं, इसलिए भगवान का एक रूप यही रह गया जो केवल मैया को दिखता था। अच्छा। पूछते कहाँ है मैया, तो मैया कहती कि मैं लाला खवा रही हूँ, मैं लाला सुवा रही हूँ। केवल मैया को ही महसूस होता था, आम जनता को नहीं। तो इस मंदिर का नाम यशोदा नंदन पड़ गया। और आज भी हमारे ब्रजवासी का मानना है कि नंद बाबा को कन्हैया कंस से मारवे गए हो, लेकिन जसोदा मैया को कन्हैया आज भी ब्रज में यही है। महसूस क्या दिखता भी है। अच्छा। अच्छी भक्ति करे इंसान। अभी हमारे यहाँ दिल्ली की लेडीज थी, उसे भी कदम टेर में साक्षात कदम के पत्ता में दर्शन हुए भगवान के, लेकिन उसे देखने के लिए मन की आंखों की जरूरत है। माया की आंख भगवान को नहीं देखने देती। कदम का पेड़ यहीं पर है कहीं? कदम टेर राजेश्वर महादेव के पास है। माँ भगवान गैयाओं को टेरा करते थे, पेड़ पे लगते हैं। उसी समय का पेड़ है क्या? अभी भी लगा हुआ है? कदम का पेड़ की उम्र सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा। हाँ, पत्ते में भगवान। हाँ, उसको देख के आपको पता लगेगा कि हाँ ये अहमियत। तो उनके पत्तों में कुछ ऐसा महसूस होता है? हाँ, पत्ते दोने के हिसाब में बनते हैं, उनके दोना होता है। जैसे गोपी ने कही ना, तोड़ ले पता हुआ खाना पेवाएंगे दही। तो वो पत्ता जब गोपी तोड़वे भगवान पत्ता तोड़वे लग गए और गोपी भग गई, तो वो जैसे पत्ता तोड़ा, तो आज भी उस दोने में हम 250 ग्राम चीज रख के खा सकते हैं। इतना बड़ा? उसमें कोई आलपिन वगैरह नहीं होगी, केवल पत्ता ही होगा और उसका यो दोना बन जाएगा। बहुत बड़ी बात है। दही भी खाते रहे। तो ये कुछ ऐसे सबूत हैं जो ऊपर वाले ने छोड़ रखे हैं कि लोगों में हूँ यहाँ पर, मैं हूँ धरती पर। ये कुछ ऐसे अब ये तो माया है। देखो भैया, जनता क्यों भक्ति नहीं भक्ति। ये बात तो एक बार आज भी चमत्कार हो, आज भी होते हैं। कही ना कि मोरज ध्वज राजा ने भगवान कृष्ण से कही कि महाराज हमारी इतनी कड़ी कड़ी परीक्षा ले रहे हो आप, कलयुग में तो कोई देने वाला ही नहीं रहेगा, तो परीक्षा किसकी लोगे? तो भगवान ने वचन दियो कि बिरज भगवान ने वचन दियो कि कलयुग के में नाम उधारा, नाम लेते लेते नर उतरत पारा। कलयुग को तो मैं उदाहरण ही बन जाऊंगा, जो सच्चे दिल से मेरो नाम लेगो वही पारे जाएगा। तो कलयुग के में नाम उधारा, नाम लेते लेते नर उतरत पारा। और भैया ब्रही ब्रज की ब्रज में अच्छे भी और बुरे भी हैं, लेकिन यहाँ सब मुक्ति पाते हैं, क्योंकि भगवान यहाँ वचन दे के गए थे कि नंद बाबा ने कही लाला मेरो भोलो भालो सो कन्हैया है, तेरी बेस्वार्थ सेवा करी इन ग्वाल वालों ने, कभी भूल के मत जाइयो इनने। मत द्वारका तो तू जा रहो है, लेकिन ब्रजवासी ने कभी भूल मत जाइयो। तो भगवान ने वचन दे के गए कि ब्रजवासी वल्लभ तजे और ये मेरे जीवन प्राण, और इन्हें ना कबम विसारूंगो मोई नंद बाबा किया। इसलिए ब्रजवासी अगर दिन में 7 पाप भी करेगा ना, उसे भी माफ कर देगा। ये वचन है उसका। इस मंदिर पे पत्थर लगा हुआ है, जिसने भी किसी ने भी इसको बनवाया है भैया, क्योंकि हम तो आज की जनरेशन के हैं। उस पत्थर से अपने आप पता चलता है ये मंदिर इतना पुराना है, जो आज भी किसी पे नहीं पढ़ा गया है। पत्थर कौन है? ये वाला पत्थर है भैया, ये पत्थर है। ये पत्थर है जिसने भी इस मंदिर का निर्माण करवाया है। ये मंदिर वैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने निर्माण करवाया है इसका। अच्छा। भगवान के जाने के बाद ब्रज लुप्त हो गया था। उस समय यही भाषा चला करती होगी। तो भगवान मथुरा जा रहे थे कंस को मारने। अच्छा। तो राधा रानी ने भगवान को श्राप दिया कि कभी मनुष्य का जन्म ले तो हृदय नारी का लेना। अच्छा। राधा रानी की अवस्था 14 साल की थी जब भगवान ब्रज को छोड़ गई। और जब भगवान द्वारका को भी छोड़ के अपने धाम पधारे, तो ब्रज जंगल हो गया, द्वारका पानी में समा गई। अच्छा। ब्रज का उस समय नहीं द्वारका में कुछ बचा और नहीं ब्रज में कुछ बचा। इसी शराब के कारण भगवान का अवतार हुआ चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, जो बंगाल में हुआ। 5 साल की अवस्था में वो वृंदावन आए। वृंदावन जब वो आए तो भगवान कृष्ण के नाथ ही आए, वज्रनाथ, प्रद्युम्न के बेटा। चैतन्य महाप्रभु जी और वज्रनाथ ने दूसरा निर्माण किया। ये मंदिर उनके हाथ का, यही पत्थर चैतन्य महाप्रभु जी के हाथ का है। भगवान तो वो थे ही और उन्हें पता थी मेरी कौन सी चीज कहाँ पे है, उसी हिसाब से फिर कितना ब्रज का निर्माण हुआ। ये मंदिर उनके हाथ का है और नए निर्माण तो यहाँ काफी हैं जो सिंगमरमर के हैं। अच्छा, संगमरमर के नए नए, मतलब पत्थर उसी समय का है। हाँ, 5000 वर्ष पुराना। प्रार्थना करूंगी
कि नंद भवन के संग यशोदा भवन का भी आनंद उठाएं, यही पे पहले क्योंकि आप पैसा खर्च किया है उसका फुल आनंद लीजिए, ना किसी गाइड या किसी पंडा के चक्कर में पड़िए। हर जगह का आनंद लीजिए, उस जगह का पर्व सुनिए। कहते हैं ना, महत्व उसकी जमीन का होता है। अच्छा। दर्शन तो हर जगह होते हैं, राधा कृष्ण आपके यहाँ पे भी हैं, लेकिन इस भूमि का है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ब्रजरज, ये सबसे अलग है। कहते हैं ना, जब ब्रजरज में बैठे हो नहीं और कियो न यमुना पान, हे मन मूरख क्या जाने ब्रज को तत्ते मान। ये हमारा पूरा नंद परिवार है। ये नंद पर सर से पगड़ी बांधे नंद बाबा हैं, जिनके नाम से गांव बसा है नंदगांव, और बड़ी यशोदा मैया है। बीच में बंसी बजाते हुए दोनों भैया हैं, दाऊ और कन्हैया। मैया बाजू लाला है, नंद बाबा के बाजू दाऊ भैया हैं। दाऊ गोरे थे, कन्हैया काले थे, लेकिन यहाँ श्याम वर्ण के दर्शन है। जब घर में दो बच्चे रहते हैं तो झगड़ते हैं। एक सूरदास जी का भी पद आता है कि मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, और मोसे कहें तो मोल को लियो तू यस मत कब्जायो, और गोरे नंद जसोदा गोरी तू कारो कित्यायो। मतलब चिढ़ाते थे। तो बलराम जी का रंग जसोदा मैया ने काला कर दिया कि माँ नहीं चाहती उसके बच्चों में कभी झगड़ा हो, कि दोनों भैया एक सारे आते कलुआ और बहुआ। इधर को हमारी राधा रानी के दर्शन है। राधा रानी के नीचे जो आजू बाजू में रेवती जी और रोहिणी जी। अच्छा, 2 लोग। रोहिणी बलराम जी की माता थी और रेवती बलराम जी की पत्नी। ये हमारे भगवान के सखा धनसुका और मनसुका। धनसुका और मनसुका, जो एक मन को सुख दे और एक धन को। अच्छा। धनसुका यानी धन के धनी, और मनसुका यानी मन के धनी। इन दोनों की जरूरत है अगर गोविंद को पाना है तो, क्योंकि किसी को भगवान अटूट धन देते हैं लेकिन मन नहीं, तो वो धन किस काम का। कोई मतलब नहीं। और जिसके पास अटूट मन है लेकिन जब धन नहीं, तो फिर वो मन किस काम का। तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। जिसके पास दोनों है वो गोविंद का प्यारा है। ये नंद बाबा का पूरा परिवार है। जय राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो ये उनका घर है, ये आप देख ही सकते हैं किस प्रकार से। आप यहाँ आओ तो इस जगह पर जरूर आए। बगल में ऊपर मंदिर बना हुआ है, इससे पहले पड़ता है, पहले है ना? पहले पड़ जाए VIP पार्किंग, सामने यशोदा नंदन यशोदा मैया का भवन। और गांव वालों से किसी से पूछना है तो काला मंदिर के नाम से इसकी पहचान है। अच्छा, काला। काला मंदिर। मैं यही कहूंगी, आने वाले श्रद्धालु यहाँ में, इस मंदिर का मेन गेट टूट चुका है, आपकी बरसात में गिर गया। तो यही है भक्तों से प्रार्थना, इस गेट के बारे में भी सोचा जाए और इसका गेट बने, और ये घर भी एक भव्य रूप में आए, जो पुराने खंडर में ना पड़ा रहे। और आके महसूस करिए कि यहाँ के घर दिखता है या नहीं दिखता है, क्योंकि आप आओगे यहाँ का आनंद उठाओगे, जब भी पता चलेगा भगवान का घर भी था। नहीं, यहाँ अलग ही महसूस होता है। यहाँ पर अलग ही होगा, क्यों महल तो काफी देखते हैं लेकिन कभी घर भी देख के जाएं। महल भी गए, कहीं भी गए, नहीं मिला। यहाँ पर कुछ अलग ही हमें भाव उत्पन्न हो रहा है हमारे यहाँ कि महल देखने वाले कभी घर भी देखिए, जहाँ भगवान का पालन 9 साल 52 दिन हुआ। 9 साल 52 तक यहाँ पर, जिस जगह भगवान खुद रह के गए। ये मंदिर खंडर स्थिति में। बोलिए राधे राधे।